नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि बिहार के फायर ब्रांड पत्रकार कहे जाने वाले मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में आए हैं। जी हां, जैसा आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन गए थे और तब से वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि अब बड़ी खबर सामने आई है कि मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, मनीष कश्यप जो बिहार के अलग अलग मुद्दों को उठाते रहते हैं, चाहे वह शिक्षा को लेकर हो, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर बिहारी मजदूरों की बात हो, हर स्तर पर वो अपनी बात को उठाते रहते हैं। ऐसे में अब बड़ी खबर सामने आई है कि मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता छोड़ दिया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मनीष कश्यप के द्वारा कल लाइव आकर इस बात की जानकारी दी गई और बताया गया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा नहीं हैं। लेकिन साथ ही साथ मनीष कश्यप के द्वारा दो अन्य बातों का भी जिक्र किया गया है। पहली बात यह कि मनीष कश्यप के द्वारा उसी लाइव वीडियो में चुनाव लड़ने की बात कही गई और अपने समर्थकों से सवाल पूछा गया है कि क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए, अगर चुनाव लड़ना चाहिए तो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। और दूसरा सवाल उनके द्वारा अपने समर्थकों से पूछा गया कि क्या अब हम एक अलग प्लेटफॉर्म बनाएंगे या फिर निर्दल चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अब बिहार में एक तीसरे पार्टी का भी जन्म हो सकता है। कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि मनीष कश्यप के द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए, एक नई पार्टी खड़ा किया जाए और उस पार्टी के नाम से बिहार में एक नई राजनीति को शुरू किया जाए। बताया जा रहा है कि बीते दिनों जो पीएमसीएच में घटना हुई थी मनीष कश्यप के साथ, तब से लगातार मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, नीतीश सरकार का विरोध कर रहे थे, नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का विरोध कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी पीएमसीएच की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार पीएमसीएच में लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं और इस बात को जब मनीष कश्यप के द्वारा उठाया जा रहा है तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के या फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता के कानों में जूं तक नहीं रेंगता है। मनीष कश्यप लगातार पीएमसीएच की घटनाओं पर सवाल करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, सरकार के पक्ष के लोगों से सवाल पूछते हैं, लेकिन इस पर किसी के द्वारा कोई सफाई नहीं दिया जाता है, कोई व्यवस्थाओं को सुधार करने की बात नहीं कही जाती है। ऐसे में मनीष कश्यप माना जा रहा है कि इन्हीं सब बातों से नाराज चल रहे थे और उन्हें कहीं न कहीं यह बात समझ में आ रहा था कि हमारे ही पार्टी का सरकार है और हमारे ही पार्टी की सरकार में इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है और जब हम लोग इसका सवाल कर रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो हमारे ही नेताओं के द्वारा इस पर सफाई नहीं दिया जा रहा है और न ही व्यवस्थाओं को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे में इस पार्टी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि हम इस पार्टी का हिस्सा ही ना रहें। अगर हम लोग अपने ही पार्टी की व्यवस्थाओं को नहीं सुधार सकते हैं, अपने ही सरकार में अपने ही पार्टी के लोगों को नहीं सुधार सकते हैं तो इस तरीके से पार्टी का सदस्य बनने का कोई औचित्य नहीं रहता है। लिहाजा मनीष कश्यप काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे और अब उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया है। मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का भी बात कहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ नई चीज़ें इस बार देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि मनीष कश्यप और उनके समर्थकों के द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया जाए और उस पार्टी के माध्यम से कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए भी मैदान में उतरे और कहीं न कहीं ये भी होगा, अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही वोट काटेंगे, किसी अन्य दल का वोट उनके द्वारा नहीं काटा जाएगा। मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति जो हर तबके के लोगों का आवाज़ उठाता था, हर तबके के लोगों की समस्याओं को उठाता था, लेकिन उस व्यक्ति को एक किनारे लगा दिया जाता है, उसकी आवाज़ को सुना नहीं जाता, उसकी सवाल को सुना नहीं जाता है और लिहाजा होता यह है कि मनीष कश्यप के द्वारा अपनी ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया जाता है। बाकी मनीष कश्यप को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।